वेलकम टू पारस पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। बच्चों, पारस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों मैथ का एनसीईआरटी का आपका क्लास 4 का चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 है आपका टिक टिक टिक। ठीक है, अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये एरो देखो आपको मेरे थंबनेल के नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का ये बटन जो मैंने निशान से शो किया हुआ है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी क्लिक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो देखने के बाद शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ पाएं। अब बच्चों देखते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर के जरिए आप टाइम देखना सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से। और इस चैप्टर के बाद आप डेली घर में टाइम देखने की आदत डालेंगे कि अब कितने बजे हैं, अब कैसे बजे, और फिर अपने पेरेंट्स से कंफर्म करेंगे क्या आप सही बता रहे हैं। तो पहले यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, बोर्डर पंपोश एंड शाजिया वर डिस्कसिंग हुज होम इज फादर फ्रॉम स्कूल। पंपोश और शाजिया जो है डिस्कस कर रहे हैं कि किसका घर जो है स्कूल से फादर मतलब दूर पड़ता है। देखो ये कह रहा है आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल। मुझे जो है 5 मिनट तक जो है चलना पड़ता है स्कूल पहुंचने के लिए। अब जो शाजिया है वो कह रही है आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स टू रीच स्कूल। मुझे तो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। इम्पॉसिबल, योर होम इज फादर फ्रॉम स्कूल। तुम्हारा घर तो जो है स्कूल से बहुत दूर है। बट आई चेक्ड माई वॉच। वो कह रही पर मैंने तो अपनी घड़ी देखी थी। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock। मैंने अपनी जो है अपनी जो घड़ी है मैंने स्टार्ट कर दी थी 7 बजे की। देखो इसमें अपनी घड़ी भी शो की हुई है। अब वो कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये शो करिए कि देखो मैंने तो कर दी थी। व्हेन आई रीच स्कूल द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 2। वो कह रही है मिनट हैंड। बच्चों, जो छोटी सुई होती है ना ये आर एंड होती है। छोटी सुई क्या कौन सी होती है? आर एंड होती है। और बड़ी वाली होती है मिनट हैंड। तो ये मिनट हैंड जो है जो ऐसे 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 चलती है तो ये धीरे धीरे आती है। और आर एंड मतलब कि जिसके ऊपर होती है इसका मतलब उतने बजे हैं, और मिनट हैंड जिस पर होती है उसका मतलब उतने बजकर इतने मिनट हुए हैं। ठीक है, तो अभी कह रही है सो शुडंट इट बी 2 minutes past 7 और 7:02। अब वो कह रही है कि तो 7:02 नहीं हुए क्या? अब देखो बच्चों, शाजिया यहाँ पर एक गलती ये कर रही है, इससे हमें पता चल रहा है कि उसको टाइम देखना नहीं आता है। मैं आपको भी बताती हूँ कैसे। अब भी यही सोच रहे होंगे जिन बच्चों को टाइम देखना नहीं आता, पर जिनको टाइम देखना आता है वो अच्छे से समझ सकते हैं कि 7:02 नहीं हो रही है। देखो 12 से लेकर 1 तक के बीच में हमारे पास 5 मिनट होते हैं, और 1 से लेकर 2 के बीच 5। ऐसे जितने भी गैप देख रहे हैं सबके बीच में 5-5 मिनट का गैप होता है। तभी 12 into 5 मिला के 60 होता है। आप करते हैं ना कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। इसीलिए अब देखो आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ। जहां पर आपकी मिनट हैंड होती है ना उसको इंटू 5 कर दीजिए, क्योंकि इनके बीच में 5 का गैप होता है। 5 सेकेंड आपका होता है, सॉरी 5 का होता है, इसलिए आप इसको इंटू, अब जैसे देखो आर एंड 2 पर है तो 5 into 2 करेंगे तो 10 मिनट्स आ जाएगा। तो और आपकी आर एंड 7 पर, मिनट हैंड 2 पर है, तो ये आपका हो जाएगा 7:10, यानी कि इट्स 10 past 7। तो यानी कि 7:10 हुई है। ऐसे ही अगर आपकी मिनट हैंड अगर 4 पर होगी तो 5 into 4 करेंगे तो 20 मिनट्स आ जाएगा, और यहाँ होगी तो 5 into 10 यानी कि 50 मिनट्स। ये सिर्फ आपको मिनट के लिए करना है। और आर एंड अगर आपकी जिस पर है वो आपका होगा कि इतने बजे हुए हैं, यानी कि शाजिया गलत बता रही थी। अब आगे देखो ये कह रहे हैं कि यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10। अब देखो इसको बहुत अच्छे से आता है। ये बोल रहा है कि तुम गलत हो, 7:10 हो रही। कह रही है हाउ, कैसे? कैन यू सी दीज थिन लाइन्स बिटवीन द नंबर्स। ये देखो ये जो मैंने अभी आपको ये बताया, देखो थिन लाइन्स कितनी छोटी छोटी, 1 2 3 4 5 आप काउंट कीजिए। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर्स के बीच में जो थिन लाइन्स है पतली पतली, आप इनको देखो। ये कह रही है यस सो व्हाट, तो मतलब क्या? ये कह रहा है द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 10 लाइन्स। जो मिनट हैंड होती है जब ये 10 लाइन्स को क्रॉस कर जाती है आफ्टर 12, यानी कि 12 के बाद जब ये क्रॉस कर जाती है, सो इट इज 10 minutes past 7 और 10। देखो 12 के बाद यहां से अगर आप काउंट करोगे पतली लाइन को, देखो 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8 9 10। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप इसको काउंट कर सकते हो, ये जो पतली पतली लाइन है आप इनको ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि यहाँ से काउंट करते आए। पर अगर मान लो कोई मिनट हैंड यहाँ पे आपको काउंट करनी है तो आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूम कर आके काउंट करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसलिए मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया है कि जहां पर आपकी मिनट हैंड है आप उसको इंटू 5 कर देंगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब ये देखिए, अब ये कह रहा है आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7, मैं 7 बजे ही स्कूल मेरा शुरू हो जाता है। आई रीच एट 7:05। सी द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 5 लाइन्स। ये देखो कि मेरी मिनट हैंड जो है 5 लाइन से पार करके जाती है, तो यानी कि उसकी यहाँ होती है, इसलिए 5 मिनट हो गई, क्योंकि 5 into 1 करेंगे तो वैसे भी 5 होगा, और यहाँ से काउंट करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 7:05 हो जाएगा। अब देखो 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक, हु इज राइट। अब आपको बताना है कि 3 दोस्त ना टाइम पढ़ रहे हैं। पहले दोस्त का नाम है चीकू, दूसरे का है बिट्टू और तीसरा पिंकी। तो आपको बताना है कौन सही है। देखो अब मैं आपको फिर से बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टाइम देखते कैसे हैं, फिर हम इसको करेंगे। ये देखो बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि छोटी सुई यानी कि आर एंड जो होती है हमारी, वो जिस पर होती है, इसका मतलब 10 बजकर यानी कि उतने बजे होते हैं, और मिनट हैंड जिस पर होती है वो होती है हमारी मिनट की, इतने मिनट हो चुके हैं। और जो तीसरी सुई होती है ना, जो लगातार चलती रहती है, ये होती है हमारी सेकंड की सुई होती है हमारी। अब देखो जब ये यहाँ से ऐसे आ रही है, छोटे छोटे डैशेस देख रहे हो अब बने हुए, जहां मेरे कर्सर जा रहा है। हाँ, तो मैंने बोला अगर आप इसको ऐसे भी करके करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तो आप बहुत जल्दी काउंट कर पाओगे। बट अगर यहाँ पर हुई तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे घुमा के लाओगे तो आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा। इसलिए जहां पर जिसके ऊपर आपकी बड़ी सुई है, जिस डिजिट के ऊपर है, आप उसको इंटू 5 कर दो, जल्दी निकल आएगा। तो अब देखो 2 पर है ना, तो 5 into 2 10, और छोटी सुई है तो उतने बजे में, तो 10 बजकर कितने हो गए, 10 मिनट हो गए, है ना। तो बहुत सिंपल है। और बच्चों एक छोटी सी बात अभी आपको और बताना चाहूंगी। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटी सुई कभी 10 से हल्की सी यहाँ आगे होती है ना। जैसे देखो इस वाली में देखो, ये छोटी सुई 8 पूरी 8 पर भी नहीं है और पूरी 9 पर भी नहीं है। तो ऐसे में कई बच्चे है ना 9 बजा देते हैं, कुछ 8 बोलते हैं। तो इसको कैसे करें, ध्यान से सुनना। देखो जब तक कोई सुई आपकी पूरी तरह आगे के डिजिट पे नहीं है, चाहे वो यहाँ पर भी है जहां मेरा कर्सर है, अगर इधर भी है तो इसका मतलब समझना कि वो अपने पीछे वाले डिजिट का ही नंबर शो कर रही है। क्योंकि मिनट हैंड जब तक 12 को क्रॉस नहीं करेगी तो इसका मतलब उतने ही बजे हैं जितना कि वो जिस डिजिट से थोड़ी सी आगे है उतना ही बचा हुआ है। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात। देखो फिर से देखो, अगर ये आगे निकली है तो इसका मतलब पहले पीछे रही होगी। तो जैसे जैसे मिनट हैंड आगे बढ़ेगी तो ये यहाँ से भी तो आगे खिसक के जाएगी ना, तभी तो आगे के डिजिट पे आएगी ना। तो देखो ये पहले 8 पे रही होगी पूरी यहाँ पर जहां मेरा कर्सर है, तो ये मिनट हैंड पहले यहाँ रही होगी धीरे धीरे। फिर जब ये धीरे धीरे खसक रही है तो आर एंड भी धीरे धीरे खसक रही होगी। तो जब तक ये पूरी घूम कर वापस 12 पर नहीं आएगी तब तक 9 नहीं बजेंगे। अभी देखो अभी क्या टाइम है, तो जब तक अगर आपकी यहाँ 9 के नीचे भी टच हो रही है ना, इसका मतलब 8 ही बज रहे हैं। और मिनट हैंड अगर आपकी 12 को क्रॉस नहीं की है तो आपके 8 ही बज रहे हैं। 8 मतलब आपका उतना ही है। 12 से जब क्रॉस कर जाएगी और पूरी घूम कर आएगी तो ये पूरी तरह से 9 पर होगी यहाँ, और मिनट हैंड आपकी होगी 12 पे, तब जाकर बजेंगे पूरे के पूरे 9। ठीक है। अब देखो अब ये वाला टाइम देख लेते कैसे है। इधर देखो मिनट हैंड आर हैंड हमारी छोटी कहाँ पे है, 12 पे, और बड़ी देखो इन दोनों के बीच में है। तो अब आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा था कि इनटू सीधा कर दीजिए तो आ जाएगा, बट ये तो बीच में है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए पहले वाला तो आप इजिली कर सकते हैं क्योंकि इसे क्रॉस कर चुके, तो 5 into 1 5 हो गया आपका। बाकी के जो कट्स लगे हुए हैं तो आप काउंट कर सकते हैं। देखो 6 7 8, तो देखो पूरी तरह भी 2 पर नहीं आई है ना, तो यानी कि 10 नहीं हुए हैं। तो 12 बजकर कितने हुए हैं, 8 मिनट हुए हैं। ठीक है। 8 past 2 आपका 12 होगा। अब ये देखिए ये वाला टाइम, जब भी इस तरह का टाइम हो ना कि मिनट हैंड पूरी तरह 12 पे है और आर हैंड आपकी 3 पे है, या आर हैंड 4 पे और मिनट हैंड पूरी तरह 12 पे है, तो पूरे के पूरे कितने बज रहे होंगे, एग्जैक्टली 3 बज रहे हैं। अगर यही सुई 12 पे होती और ये पूरी तरह 4 पे होती तो 4 बज रहे होते, ऐसे ही 5 बज रहे होते। ठीक है। तो ये एग्जैक्ट टाइम होता है। देखो अब ये पूरी तरह 3 पे इशारा करिए, ना पीछे है ना आगे है। और इसमें देखो ये ना तो पूरी तरह 8 पे ना 9 पे, इसका मतलब कि ये 8 ही बजे हुए हैं, पर 8 से थोड़ा सा आगे निकल चुकी है। ठीक है। अब ये वाला टाइम देखो बच्चों, ये वाला टाइम आपको आप कैसे काउंट करोगे, जैसे मैंने आपको बोला था। देखो अब ये आपको यहाँ से यहाँ तक काउंट करना है पूरा, जहां मेरा कर्सर है 10 पर है। तो सीधी सी बात है, पहले हम आर एंड देखेंगे कितने पे है, 2, तो यानी कि आर एंड 2 पर है और ये 10 पे है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 5 into 10 50 हो गया। पर अभी बच्चों ध्यान से सुनो, अब आप इसे 2:50 मत कर देना, ध्यान दीजिए। मैंने आपको बोला जब तक कोई सुई पूरी तरह से 12 पर नहीं आ जाती, जैसे देखो यहाँ पर है
जब तक पूरी सुई 12 पर नहीं आ जाती और वो पूरी तरह इस पर नहीं दिख रही, इसका मतलब उतने नहीं बजे हैं, उसके पीछे बजा है। देखो अभी ये पूरी तरह 2 पर नहीं दिख रही है। मैंने क्या कहा था, ये जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे खसक रही है, तो ये क्या होता है, ये आर एंड भी खसकती है। तो ऐसे ही जब 1 बजा होगा, फिर 1 5 बजे होंगे, 1 10 बजे होंगे, तो धीरे धीरे खसक कर धीरे धीरे 2 पर आई है ना। जब ये पूरी तरह मिनट हैंड आपकी 12 पे आएगी, तो ये पूरी तरह 2 पर हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे 3 की तरह, जैसे बिल्कुल पूरा 3 को दिखा रही है ना। तो ये अभी देखो, ये देखो इसको, इसकी सीध देखो, ये 2 के ऊपर टॉप पे टच करी है, यानी कि अभी ये घूम रही है, पूरी तरह नहीं आई है। जब ये घूम कर पूरी तरह 12 पर आ जाएगी ना, तो इसका मतलब ये जो है आपकी जो है पूरी 2 पर आ जाएगी यहाँ, तब आपके 2 बज जाएंगे। तो अभी कितने बजे हुए हैं, इसका मतलब अगर 12 पे नहीं है तो ये आपके बजे हुए हैं, मैंने बोलता ना जब तक वो पूरी तरह उस पर नहीं है तो उसके पीछे वाले बजे हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1:50 5 × 10 किया था ना, ठीक है। अब ऐसे ही ये देखो, ये वाला सवाल देखो, इसमें भी पूरी तरह देखो 3 पर नहीं आई हुई है। देखो इसमें भी देखो पूरी तरह 3 पे है, ठीक है ना, उसके सामने। अब देखो ये पूरी तरह इसके सामने नहीं है, देखो ऊपर उठी हुई है, थोड़ी ध्यान से देखो, सीधा अगर हम देखें तो ये यहाँ आनी चाहिए, बट ये ऊपर है। तो इसका मतलब यस 2 बजे हुए हैं, क्योंकि देखो अभी ये मिनट हैंड आपकी पूरी तरह 12 पे नहीं है ना, है ना। तो 12 से पीछे है, तो इसका मतलब पीछे है, तो इसका मतलब 2 ही बजे होंगे। और अब हम देख लेंगे कितने मिनट बजे हैं, तो 9 × 5 कर लेंगे तो 45 मिनट्स, तो 2:45 हुए हैं, ठीक है। तो होप आपको टाइम देखना आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कौन सा बच्चा सही बता रहा है, गलत बता रहा है। देखो ये बोल रहा है चिकू की 12:03, यानी कि ये सीधा ये आर एंड को 12 बता रहा है और मिनट हैंड को इसने सीधा 3 बोल दिया, यानी कि इसने × 5 नहीं किया है। तो ये बताओ सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। इसने इसको आर एंड को इसने मिनट हैंड बना दिया है, ठीक है, तो ये गलत है। अब बिट्टू कह रहा है 12:15, ये बार इसको इसने 12 इसने मिनट हैंड को आर एंड बना दिया है, जबकि पिंकी सही कह रही है। देखो जो मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पर देखो पूरी तरह से 3 बजे हुए हैं, कि आर एंड हमारी छोटी वाली 3 पर, बड़ी वाली कहाँ पे 12 पे है, तो 3 बजे हुए हैं। तो सेम यही टाइम तो इसमें भी बजा हुआ है, देखो। तो पिंकी सही टाइम बता रही है। अब देखो यहाँ पर देखो कितने बजे, अगर हम देखें, देखो बच्चों 5 और 6 के बीच में है सुई, यानी कि देखो 6 भी पूरी तरह नहीं बजे हैं, तो कितने बजे होंगे, उसके पीछे वाला, यानी कि 5 बजे हुए हैं। और कितने मिनट और रखे हैं, 7 पे सुई है, तो 7 × 5 कर दीजिए, 7 5 35, तो कितने बजे हैं, 5:35। तो देखो ये भी गलत बता रहा है, 7:25, इसने मिनट हैंड को आर एंड बना दिया है, और ये कह रहा है 5:07, ये तो सीधा इसने × 5 किया ही नहीं है। तो सही टाइम ये है। पहले आप इसको खुद से काउंट करके फिर इसमें से मैच कीजिएगा। देखो आर एंड आपकी का है 7 पे, मिनट हैंड का है 3 पे, तो सीधा आप कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मिनट हैंड 12 को पार कर चुकी है, तो इसका मतलब 7 हो चुके हैं। देखो इस पे पॉइंट आउट भी कर रही है ना, तो ये कितना हो गया, × 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो कितना है 7:15 होगा, तो ये भी गलत है। अब आगे ये मैंने आपको समझाया था टाइम देखने के लिए, ये मैंने आंसर को डिस्क्राइब किया हुआ है कि फर्स्ट क्लॉक में आर एंड किस पे है, मिनट एंड किस पे है। ये डिस्क्रिप्शन के लिए आप इसको यहाँ से भी देखकर समझ सकते हैं, बाकी वर्बली मैंने आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शो द फॉलोइंग टाइम इन द क्लॉक। अब इसमें आपको टाइम दिखाना है, हमेशा याद रखना जो 3:10 है, यह आपका आर एंड छोटी सुई वाला होता है, तो जब भी इधर वाला टाइम होगा ना, वो आपको छोटी सुई से दिखाना होगा। तो यहाँ आप छोटी सुई बनाएंगे 3 के सामने, ठीक है, और 10 मिनट है, मिनट यानी कि बड़ी सुई आपकी मिनट हैंड होती है, तो आप यहाँ 10 पे बनाएंगे। 10 को देखो अब आप कैसे करेंगे कि 10 कैसे आएगा, उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 के टेबल में 10 कितने पे आता है, 2 पर ही आता है ना, तो मिनट हैंड आपकी कितने पे आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी। सो सिंपल। अब देखो, अब ये वाला सवाल देखो, 6:40, तो आपकी आर एंड छोटी सुई इस पर बनेगी, और 40 मिनट्स 40 के टेबल में कितने पे आता है, 5 के टेबल में 40 कितने पे आता है, 8 पे आता है, तो यहाँ 8 पे बनाएंगे मिनट हैंड आप। अब यहाँ है आपका 4:45, तो 5 9 से 45 होता है, तो 9 पे होगा, यानी 9 पे यहाँ आपकी आर एंड होगी, सॉरी मिनट हैंड होगी, और आर एंड आपकी कहाँ होगी, यहाँ पर इधर 4 पर होगी, क्योंकि 3 के बाद है 4। यहाँ देखिए 2:20 है, ठीक है, तो 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 4 पे आता है आपका, तो यहाँ मिनट हैंड बनेगा आपका, और 2 पे होगा आर एंड। ये मैंने आपको यहाँ आगे दिखा रखा है, ये देखिए ऐसे ही बनेगा आपका 3:15। तो देखो आर एंड भी आपकी उसी पे होगी, मिनट हैंड भी उसी पे होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो आपका 15 जो है 5 की टेबल में 3 पे आता है, और आर एन भी क्योंकि 3 बज रहे हैं इसलिए 3 पर ही रहेंगी, तो दोनों यही होंगी आपकी। और ये देखो सेम ऐसे ही ये वाला भी आपको करना है।
अब देखो बच्चों आगे है, डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? इफ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। क्या आपको स्काई वॉचिंग करना पसंद है? अगर हाँ तो ये आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको ये करने में। एट वट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस? तुम्हारे जो जगह है जहाँ तुम रहते हो वहां पे सन कितने बजे उगता है? बच्चों ये टाइम वैसे कोई फिक्स नहीं होता, ये मैंने अपने यहाँ के अकॉर्डिंग किया है 6 बजे, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वहां पे सूरज सारी जगह एक ही टाइम पे नहीं राइज होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे आगे ज्योग्राफी में तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि क्यों होता है, क्योंकि जो पूरा ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर है इंडिया का वो थोड़ा सा कई जगहों पे अलग है उस वजह से। तो यहाँ मैंने 6 लिखा है, आपके यहाँ जितने बजे उगता है आप वहां लिख सकते हैं। व्हेन डज द सन सेट? सन कब सेट होता है? तो ये भी हर जगह पे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। मैंने अपने यहाँ के अकॉर्डिंग लिखा है 6:30। और सर्दियों और गर्मियों में आपको पता है टाइमिंग चेंज ही होता है। डज द सन राइज एंड सेट एट द सेम टाइम्स एवरी डे? जैसे मैंने अभी बताया कि सनराइज और सनसेट डेली एक ही टाइम पर होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, सेम टाइम पर नहीं होता है, किसी दिन आगे होता है किसी दिन पीछे होता है, टाइम हमेशा चेंज होता रहता है। अब आपको लुक एट ए न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। जब भी आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा तो उसके फ्रंट में आपको कॉर्नर बॉक्स में सनसेट, सनराइज, वेदर इन्फॉर्मेशन जो होती है वहाँ लिखा होता है। आप डेली देख सकते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, आप वहां पर देख सकते हैं। अब ये देखिए फोटो देखनी है, आपको गैस करना है। आप गैस कर सकते हैं देखकर कि क्या बजा होगा। देखो धूप नहीं है, शाम का टाइम है, तो आप लगा सकते हैं कि शाम का टाइम है, और अंधेरा नहीं है तो कितने बज रहे होंगे? 6-7 बज रहे होंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ये फोटो जो पेरिस में ली गई है, फ्रांस में, पेरिस में जो सनसेट है ना 9 बजे के बाद होता है समर में। ठीक है, यानी गर्मी के दिनों में वहां पर 9 बजे के बाद जो है क्या होता है, सनसेट हो जाता है। और ये फोटो जो है रात के टाइम ली गई है। बट इन विंटर इट बिकम्स डार्क हियर। यहाँ 4 बजे ही क्या हो जाता है, विंटर्स में अंधेरा हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है आपको पता है, 9 बजे तो अंधेरा हो ही जाता है। बट पेरिस में ऐसा नहीं होता, वहां पे समर में 9 बजे भी इतना उजाला रहता है। ये उतने बजे ही ली गई है फोटो। अब बच्चों ये आपको बताना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम? मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा घूमने में? देखो अब देखो ध्यान से देखना, ये जो आर एंड हमारे 3 और 4 के बीच में है, तो यानी कि अभी 4 नहीं बजे हैं, कितने बजे हुए होंगे? 3 बजे होंगे, क्योंकि देखो मिनट हैंड हमारे 12 को क्रॉस भी कर चुकी है। तो अब आप देखेंगे सीधा 7 पे सुई है तो कितना है, यानी 35। तो यहाँ 35 है और यहाँ कितना हो रहा है 7। बस आपको यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखना है। अब पहले 7 पे थी, देखो इसमें यहाँ 7 पर थी, और अब कितने पे 10 पे। तो इतने से इतने तक का ही आपको डिफरेंस देखना है। तो कितने का डिफरेंस है? देखो 5, 3 है ना, देखो 1 2 3 8 9 10 3 हो गए ना। तो 3 × 5 कितना होता है? 15 मिनट्स हो गया। ठीक है, अब बी देखते हैं, पहले 8 पे है और अब कितने पे? 12 पे। तो 8 से 12 तक का डिफरेंस देखो कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4। तो 4 × 5 कितना हो गया? 20 मिनट्स हो गया। और यहाँ देखिए 1 पर है और यहाँ कितना है 3 पे। तो 1 से 3 तक कितना डिफरेंस हो गया आपका? 2, 1 और 2। ठीक है, तो 5 × 2 कितना हुआ आपका? 10 मिनट्स हो गया। और यहाँ पर आपका 2 पर है और यहाँ पर कितना है आपका 9। तो 2 से 9 तक काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 × 5 आपका कितना होता है? 35 होता है। तो इतने मिनट्स का जो है डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पे हैंड्स ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी, यानी कि आपको आर हैंड और मिनट हैंड ड्रॉ करनी है यहाँ पर। तो ये आप कैसे करेंगे? देखिए 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock। तो सबसे पहले 6 है, ठीक है, तो आप 6 के ऊपर बना दीजिए। 6 मतलब 6 बजे हुए हैं, 6:20 हुए हैं। आफ्टर मतलब बाद में 6:20। तो 12 के बाद 12 तक अगर होगी तो ऐसे होगी तो 6 बजे जाएंगे। उसके बाद 20 मिनट, देखो 5 के टेबल में 20 कितने पता है? 4 पे। तो मिनट हैंड आप किस पे बना दोगे? 4 पे बना दोगे। सेम ऐसे ही देखो 7 o'clock है तो पहले 7 पे छोटी सुई बना दोगे। और 10 मिनट्स है तो 5 के टेबल में 10 से जब आप डिवाइड करोगे तो 5 2 × 10 तो ये 2 पे आ जाएगा, है ना। कितना सिंपल है। अब देखो 8 पे छोटी सुई किस पे बनाओगे? 8 पे बनाओगे। और 30 तो 5 6 × 30 तो ये किस पे बनेगा? 6 पे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा आपका मिनट हैंड आपका। 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, तो 5 पे बनेगी पहले आपकी यहाँ पर। ठीक है, 15 मिनट्स, फिर आपकी 15 3 पे होती है तो ये आ गई आपकी 3 के ऊपर। अब पीछे वाला देखते हैं। हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक? आपकी असेंबली में कितना टाइम लगता है? मैंने 30 मिनट्स लिखा, बट इट डिपेंड्स कि आपकी असेंबली में कितना टाइम लगता है। तो आंसर कैन बी चेंज, किसी की में 40 लगता है, किसी की में 20, है ना। तो आप अपने स्कूल के हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक? ये भी मैंने यहाँ 1 hour लॉन्ग लिखा है, बट किसी के यहाँ हाफ एन आवर का होता है, किसी के यहाँ 20 का होता है, किसी के लिए 40 मिनट्स का भी होता होगा।
हाउ लॉन्ग इज योर गेम्स पीरियड, तो यहाँ 40 मिनट्स लिखा है। आपके जो गेम पीरियड्स है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इज द सेम एज ऑल अदर पीरियड्स, क्या सारे पीरियड सेम होते हैं? यस बच्चों, वैसे स्कूल में सारे पीरियड सेम होते हैं कि जितने टाइम का आपका इंग्लिश का होगा पीरियड, उतने टाइम का आपका मैथ का पीरियड भी उतना ही होगा, वो इक्वली डिवाइड होते हैं। अब यहाँ आपसे पूछा गया है द गेम्स पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम वेरी शॉर्ट, कि गेम पीरियड और लंच ब्रेक जो है थोड़े से मतलब क्या दिखाई दे रहे हैं, छोटे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता, क्योंकि द टाइम पीरियड इज इनफ टू प्ले एंड हैव लंच, क्योंकि जितना टाइम हमें लंच के लिए दिया गया है और गेम पीरियड के लिए दिया गया है उतना सही है। वो इसलिए भी पूछ रहा है क्योंकि बच्चों को पढ़ाई वाला जो पीरियड होता है वो अगर छोटा भी होता है तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा लेंदी लगता है, क्योंकि वो उन्हें बोरिंग लगता है। और गेम पीरियड और लंच में बच्चे एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, और वो चाहे अगर हम 2 घंटे का भी रखेंगे तो उनको लगेगा बड़ी जल्दी खत्म हो गया। इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा है, जबकि इसका आंसर यही आएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये मैंने आपको समझाया था। और बच्चों थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, और इस चैप्टर के आगे के पार्ट्स में और डालूंगी तो आप वो अलग से देख सकते हैं, वो कंटिन्यू रहेगा। मैंने पूरी वीडियो इसमें इसलिए नहीं बनाई, बहुत लेंदी हो जाती और आपको डिटेल्ड में समझाना बहुत जरूरी था। तो इस चैप्टर की आगे की भी वीडियो आप मेरे ही चैनल के थ्रू देख सकते हैं। उसमें आप चैप्टर 4 टिक टिक बाय पारस पाठशाला करके डाल सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी जो मैंने आपको बताया था, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और बच्चों आप मेरे चैनल पे इंग्लिश, ईवीएस और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस देख सकते हैं, और साथ में मैंने वर्कशीट्स भी बनाई हुई हैं जो आपको हेल्पफुल करेंगे अच्छे नंबर लेने में। उसमें क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग और वो ही डाले हैं मैंने जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। और आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, पारस पाठशाला कीजिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, और आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ेंगे। इसका फायदा ये होगा सब्सक्राइब और टेलीग्राम लिंक से जुड़ने का कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको टाइम टू टाइम सारी जानकारी मिलती रहेगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो मैंने जल्दी ही डालूंगी आपकी, तो आप उसको देखते रहिएगा और अच्छे से समझिएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।